दिल को तैबा के गली कूचों में जाने देना, रहमतुन नूर की बारिश में नहाने देना। कब्र में सामने सरकार खड़े हो जिस दम, ऐ फरिश्तों मुझे एक नात सुनाने देना। कब्र में सामने सरकार खड़े हो जिस दम, ऐ फरिश्तों मुझे एक नात सुनाने देना। बात मदीने वाले मुस्तफा के चले हो और आप आराम और सुकून के साथ मोहब्बत के साथ बैठे हो, आपके लब पे खुदा की तस्बीह न हो, और अगर कहीं से कोई बेअदबी का कोई शायबा तक नजर आ जाए तो आपका बैठ। डॉक्टर के केले के बोर्ड पर लिखा था, केला खाने से हड्डी मजबूत होती है, मगर केला के छिलके पे पांव रखने से हड्डी टूट भी जाती है। तो अगर आप अदब के साथ मजलिस मुस्तफा में तशरीफ फरमा होंगे तो आपको ढेरों सवाब मिलेगा, क्योंकि बात मदीने वाले की हो रही है। जब मदीने की बात होती है, रक्स में कायनात होती है, उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है। उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है। नबी के जात पर इस वक्त हमला हो रहे हैं, गुस्ताखों की एक टोली बनती जा रही है, जिसे देखो वो मेरे मुस्तफा के नाम का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को शोहरत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मगर कुरान का फरमान और कुरान का एक मुकद्दस सूरा लहब के हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ। वो एक का नहीं लुत्फा अवामी निकलेगा, अगरचे कौम का बन के सवामी निकलेगा। मेरे रसूल अल्लाह के तौहीन करने वाले के नसब को देखना पक्का हरामी निकलेगा। मेरे रसूल अल्लाह के तौहीन करने वाले को नसब को देखना पक्का हरामी निकलेगा। अगर जब जरूरत आए ऐसे मोड़ पर रहो तो फिर ऐसे ही जलसों में बैठकर मोहब्बतों का नारा इस्तेमाल करो, और फिर पूरी दावेदारी के साथ ये कहो, तुम अपनी हैसियत दे दो, शुक्र शान भी दे दो, जरूरत जब पड़े तुम अपनी हैसियत दे दो, शुक्र शान भी दे दो, नबी के सच्चे आशिक हो अगर पहचान भी दे दो। जैसे तेजी से आते हैं लगता है पैसा किसके मुंह में ठूस के चले जाएंगे। तुम अपनी हैसियत दे दो, शुक्र शान भी दे दो, नबी के सच्चे जरूर नबी के सच्चे आशिक हो अगर पहचान भी दे दो। फकत जुमले के जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। अदब और एहतराम के इस पाकीज़ा माहौल में वक्त बहुत कम है, मेरे पास ज्यादा दबाव आ रहा है, मगर हजरत मैं 2 मिनट से पहले माइक नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोई परेशानी आ जाए। मैं आ रहा हूँ, अरे सबके लिए मामला एक होना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाइए, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ हजरत के लिए एक अच्छा माहौल देकर फिर आपसे बुझाऊंगा। निजामत करने का बहुत ज्यादा शौक नहीं, 22 साल स्टेज पर हो गए, तकरीबन 22 साल हो गए। अब हम चाहते हैं कि आपके जैसे खूबसूरत सामईन के समाते बेदार हैं, मेरा काम खत्म है। जितनी देर मैं उलमा कराम की तारीफ करूंगा, इससे अच्छा ये है ये नाइबीन रसूल मेरे मुस्तफा की तारीफ करते हैं। जरा हाथों को उठाइए एक मरतबा बुलंद आवाज से, अगर आप मुस्तफा की जात से बेपनाह प्यार करते हैं तो मोहब्बत के साथ वो हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। उंगली जो उठाओगे नबियों के इमाम पर, उंगली को मोड़ के रख देंगे बाम पर, कट जाएंगे या मर जाएंगे खैरुल अनाम पर, समझौता नहीं होगा शरीयत के नाम पर। कट जाएंगे या मर जाएंगे मोहम्मद के नाम पर, समझौता नहीं होगा शरीयत के नाम पर। और इसी अजीम माहौल में, एक खूबसूरत माहौल में, नामों से मुस्तफा की हिफाजत की पहरेदारी के लिए एक अजीम स्टेज हजरत अल्लामा अहमद अली खान साहब पूरी कमेटी के हवाले से कराया है। मौला करीम तमाम कमेटी वालों को सलामत रखे। मैं एक नात का शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह कमेटी के तमाम मेंबरान ओहदेदारान अपनी जगह मुसल्लम है, मुस्कुरा रहे हैं, बेदार हैं। मेरी निजामत का जो तेवर है आप जानते हैं कि मैं किस लहजे का नाजिम हूँ, मगर जरूरत कहाँ है, रात के 12 बज गए, मुझे कितनी देर माइक में खड़ा रहना है ये मुझे मालूम है। बस इतना कहा कि आगे बढ़ जाऊंगा। जो बज़्म सैयद आलम सजाने वाले हैं,
वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। हमारे शान भाई ने एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा था सरकार असगर के हवाले से। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, जरा सुनिएगा। ये भाई साहब इतने तेजी से आना जाना कर रहे हैं, लगता है इस इलाके का मुखिया यही है। अल्लाह ताला बना दे इसको, बना दे। बहुत तेजी से आना जाना करे भाई, आना जाने में अफरा तफरी होती है। बैठ जाएं, बड़े अच्छे माहौल में बैठे हैं, अदब के साथ बैठे हैं। हो सके तो जो जूता चप्पल पहने हैं, मैं देख रहा हूँ कई लोगों को, निकाल लीजिए। बज़्म मुस्तफ़ा है, मिलादे मुस्तफ़ा है, अदब की महफिल है। डाल्टनगंज में एक शादी की महफिल में गया था, वलीमा की दावत थी, बहुत बड़ा घराने का मामला था, कालीन अंदर लगा हुआ था। तो मैंने कहा भाई साहब, एक आदमी को जूता पहने आया, मैंने कहा भैया जूता निकाल लीजिए, अंदर कालीन बिछा हुआ है, बेहतर है कि आप जूता निकाल लीजिए। वो तो मेरी बात मान गया। जब अंदर गया और फिर बाहर आया तो इतनी बड़ी बड़ी आंख से मुझे देखने लगा, ऐसा लगा मुझे खा जाएगा। हमने कहा हुआ क्या? बोला आप बोले जूता निकाल लो, हम निकाल लिया। अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो जूता खत्म। समझ रहे? ये टेंशन होता है, मगर आज के जलसे में ऐसा कोई मामला नहीं है। सब ईमानदार लोग बैठे हैं, अदब एहतराम के पाकीज़ा मजलिस सजाए बैठे हैं। मेरे भाई ने हजरत असगर के हवाले से एक शेर पढ़ा था, बहुत बड़े शायर ने कहा था, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। चीख उठा हुरमला, चीख सुनकर तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। क्योंकि झुकता है जो भी खालिक के अकबर के सामने, तलवार भी लरसती है उस सर के सामने। तारीख है गवाह के मैदान जंग में, फौजी यजीद दंग है असगर के सामने। तारीख है गवाह के मैदान जंग में, फौज यजीद दंग है असगर के सामने। करबला वालों को मानते हो, मानो, मानना पड़ेगा, क्योंकि इमाम आली मकाम ने मुस्तफा के दिन के लिए गर्दनें कटाई है। खुदा की कसम, मगर उसी जात का एक परवरदा एक ऐसा है, अगर आप जात को मानते हो तो बात को मानो। इमाम आली मकाम को मानते हो, फॉलो करते हो, तो उनका पैगाम क्या था वो जरा सुनो। एक बहुत बड़ा शायर कहता है, दुश्मन की समत बढ़ते रहो तीर की तरह। हर सम दुश्मन की समत बढ़ते रहो तीर की तरह। जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। अब मुझे जो 4 मिसरे पढ़ने हैं वो इसके लिए तो मैंने माहौल बनाया है। एक मतलब हाथ उठाकर या हुसैन कह सकते हैं, जरा जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। सहरा का मुर्तजा का दुलारा हुसैन है, सहरा का मुर्तजा का दुलारा हुसैन है। कनूज के इलाके में एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। एक आदमी 10 रुपया रखता था, कसम से 50 वाला उठा के ले जाता था। हम बहुत टेंशन में थे, या अल्लाह क्या हो रहा है। हमने गौर से देखा तो उसका बाप ही ऐसा कर रहा था। हमने बाप को बुलाया, हमने कहा शायद नाथ पढ़ रहा, ठीक बात नहीं है। बोला हजरत लॉकडाउन चल रहा है, अगर स्थिति यही रही 1 साल और लॉकडाउन बढ़ा तो अभी तो 50 वाला उठाए, 200 उठवाएंगे। सहरा का मुर्तजा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी का नवासा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। हजरात, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी समात बेदार है, आपका माहौल बेदार है, बहुत खूबसूरत तरीके से आप सुन रहे हैं। मौला करीम आपकी इस अजीम शान बैठने को हाजिरी को कबूल फरमाए। बहुत जल्द हिंदुस्तान की वो आवाज़ जिसे दुनिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद के नाम से मौसूम करती है, उनकी हाजिरी होगी। इस वक्त उनके खिताब से कबल बहुत अजीम शख्सियत मेंबर शरीफ पर बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बहुत देर से हजरत बैठे हैं, ये उनके बारगाह में गुस्ताखी है, मगर जरूरत, वक्त का तकाजा, समय का डिमांड, सामईन की समातों की मांग, अल्लामा अहमद अली का हुक्म, ये तमाम तर चीजें जब माजून बना तो थोड़ी देर के लिए हजरत ताखीर हो गए। मैं हजरत से माजरत चाहता हूँ, अदब और एहतराम के साथ बैठे। जो लोग खड़े हैं, ये चाय इधर ज्यादा चल रही है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आज की रात अगर चाय नहीं पीजिएगा तो क्या हो जाएगा। जिंदगी किस नकाम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती। ये तो कहिए कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाती।
थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए चाय, बाद में चाय पिला लीजिएगा। बिला ताखीर खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत इश्क उल्फत की आवाज बुलंद करने वाला पाकीज़ा लहजा, मसलक आला हजरत का रास्ता बताने वाला एक अजीम शान लहजा, खतीब बावकार नाज़िश इल्म फन उस्ताजुल उलमा हजरतुल अल्लामा मुफ्ती मुज़फ्फर हुसैन की बारगाह में चलिए।